सो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एंड गाइस सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ओमेगा को लेकर। सो गाइस अभी ओमेगा ने अपने सोल से फेयरवेल के बाद एक वीडियो डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे, जहां पर कि एक बंदा ये कमेंट करता है कि ढोल को औकात दिखा दो नेक्स्ट ऑफिशियल में, जिसमें कि ओमेगा ने ये बोला कि वेरी बैड बॉय सोल वाला ही हूं मैं। एंड गाइस अभी जैसे कि जो लीग से कि जो ब्लाइंड के प्लेयर वो ज्वाइन करने वाली टीम सोल को एंड उनके शूट्स वगैरह भी चल रहे हैं। सो गाइस अभी जो जोकर है उन्होंने अपने इन गेम नेम भी चेंज कर लिए, जो कि आप ऑन स्क्रीन देख ही रहे होंगे। एंड गाइस अब हमें न्यूमन का पे बहुत ही जल्द फेयरवेल अनाउंसमेंट भी देखने को मिल सकता है। एंड गाइस अभी जो इको अपडेट्स है उन्होंने हमें ये बताया कि हमें कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एंड शॉकिंग एडिशन देखने को मिल सकते हैं इन टीम एक्स पार्क। एंड स्काउट ने भी ये बोला था कांट वेट टू अनाउंस टीएक्स रोस्टर फॉर 2024। एंड अभी जो मेजी है उन्होंने सारी चेंजेस के बारे में बात की है एंड उन्होंने ये भी बोला कि जो भी चेंजेस होने थे वो हो गए एंड अब कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला, बस अब आप लोग अनाउंसमेंट का वेट करो। एंड उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि जो कार्निवल ई स्पोर्ट्स है उसमें वही लाइनअप ज्वाइन करने वाली जो कि आप लोग सोच रहे हो, मतलब की टीम ओमेगा। एंड उन्होंने फिर न्यूमन की भी बात की एंड उनसे बंदी ये भी पूछ रहे थे क्या जो माएगी वो भी ज्वाइन करने वाली टीम सोल को साथ में। एंड फिर उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि जो गॉब्लिन है वो भी ट्राई आउट तेरे रेवेनेंट में। एंड उन्होंने फिर इनसेन की लाइनअप की भी बात की, वो पूरा क्लिप आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो। गॉड ट्रेन और ग्लैडिएटर वाला सीन तुमको पता होगा कि रॉबिन ओवार में गया, ब्लेज साथ में गया, एक्वा और निंजा, अब मायावी भी सोल में आएगा क्या ब्लाइंड के साथ, पूरी लाइनअप उनकी। तो ग्लैडिएटर डिसबैन करके वो गॉड ट्रेन में चले गए। बाकी अगर तुम कार्निवल का पूछोगे तो कार्निवल का भी अनाउंसमेंट मेरे हिसाब से इसी साल में होना था, वो मुझे नहीं पता कब होगा कब नहीं होगा, पर कार्निवल में वही लाइनअप है जो तुम लोग को पता है, वही कोच है जो तुम लोग को पता है, तो वही 4 प्लेयर, वही एक उनका बंदा कोच कार्निवल में वही है, वो भी कंफर्म है। न्यूमन रिलीज रोस्टर, न्यूमन के पास खुद का वो है, मतलब उनके पास अपना स्पॉन्सर है, वो लाइनअप उठा लेंगे, टेंशन मत लो तुम लोग। उन्होंने अपना लाइनअप रिलीज किया हो या जो भी किया हो, अभी तुम लोग को पोस्ट दिखेगा या जो दिखेगा, कुछ टाइम बाद वो प्लेयर्स एक साथ फिर से वापस आ जाएंगे, टेंशन मत लो, उनके पास खुद का अपना स्पॉन्सर है। तो इनसे इनका अभी जो सीन है वो ब्लाइंड का ही है, अब देखते हैं कि उसकी अनाउंसमेंट एंड बाकी सारी चीजें कब तक आती है, पर ये है कि वो अपनी चेंजेस टीम में नहीं करने वाले, वैसा सीन है। बाकी रही बात टीम रेवेनेंट की, तो यस गॉब्लिन वहां से खेल रहा है, अब उसकी अनाउंसमेंट होगी या नहीं होगी, वो अच्छा खेलेगा नहीं खेलेगा, वो टीम वापस से स्टार बनेगी या नहीं बनेगी, वो मुझे नहीं पता, बाकी तुम लोग देख लो। एंड किसी भी में एक ऐसी भी न्यूज सुनने को मिल रही थी जो आदित्य है उन्होंने लिफ्ट कर दिया गॉडलाइक को। सो इसमें उन्होंने रिप्लाई दिया एंड उनको बंदी भी बोल रही थी कि गॉडलाइक स्टिल नॉट परफॉर्मिंग। इसमें भी उनका और क्या रिप्लाई था वो आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो। गॉड स्टिल नॉट परफॉर्मिंग, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन इट। मैं बोल तो रहा हूं ना भाई, जली की सुननी पड़ेगी, जैसा जली चाहता है वैसा खेलना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है ये मान पाना कि जली के आइजिलिंग में कोई टीम अच्छा नहीं खेल रही है। आरू जब जली से अलग हुआ, आरू का बस इतना कहना था कि भाई हमारा खेलने का तरीका थोड़ा अलग था, हम थोड़ा अलग खेलना चाहते थे, जली को थोड़ा अलग खिलाना था, जली को थोड़ा पैसिव तरीके से एग्रेसिव होना पसंद था, बाकी प्लेयर्स को अग्रेसिव होना पसंद था। तो वो जब मिसमैच आता है तो चेंजेस हो जाते हैं, जो कि हो गए, उसमें गलत बात नहीं है। व्हाट यू थिंकिंग दिस लाइनअप इज द बेस्ट मूविंग फॉरवर्ड? बंटाई भाई मैं सच में बताता हूं कि मेरे हिसाब से है वो बेस्ट, बस दिक्कत इस बात की है कि प्लेयर्स को जली का बात सुनना पड़ेगा, दैट्स ऑल। अगर वो बात सुन लेते हैं तो मेरे हिसाब से वो हो जाएगा, सब हो जाएगा, पर वही है कि बात उन्हें सुनना पड़ेगा। अमर के द्वारा ये कही गई थी कि वो अपनी टीम में कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहते। अभी तुम लोग पता नहीं कैसे बोल रहे हो कि आदित्य ने छोड़ दिया, बट मेरे हिसाब से तो शायद कोई नहीं छोड़ रहा, अभी भी वो सब सेम है, चारों प्लेयर एक साथ हैं। बाकी तुम लोग के पास मेरे से ज्यादा खबरें हो सकती है, मैंने ये बात कभी डिनाई की ही नहीं है। एंड जब न्यूज स्ट्रीम करने आए थे तो बार बार उनसे चैट में बंदे टीम से रिलेटेड पूछ रहे थे एंड ये भी चैट में लिख रहे थे कि नो होप्स। सो गाइस फिर उन्होंने चैट को मेंबर्स ओनली मोड में भी कर दिया, बट उसके बाद भी एक बंदे ने ये लिखा कि दिस इज सीरियस, फैंस आर वेटिंग फ्रॉम सो लॉन्ग फॉर द परफॉर्मेंस बट देयर इज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द मैनेजमेंट। एंड एक बंदे ने तो ये भी बोला कि वर्स्ट मैनेजमेंट ओनर इन द हिस्ट्री ऑफ आईजीसी। सो इसमें उनका क्या रिप्लाई था वो आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो। एक बार इसमें भी पूछती हूँ, मेरे को पता है कौन असली फैन है, कौन नकली फैन है। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप वाले एक्टिव हो गए इधर के स्पैम कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होना। और जो है वो अमर को जाके बोलो, वो इसको जाके बोलो। देखो मेरे को क्या 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 होगा पता है गाइस, मेरे को ज्यादा कुछ नहीं, मेरे को 2 मिनट लगेगा, मैं ये कर दूंगा। क्या होगा, तुमको जितना पैसा मिला है दिन का 100 रुपए 200 रुपए स्पैम करने के लिए, वो वेस्ट हो जाएगा। फिर क्या कर सकते, अब तुम क्या कर सकते हो बताओ, अब तुम क्या स्पैम करोगे बताओ? तुम्हारी इतनी औकात है क्या, तुम इधर के मेंबरशिप खरीद के कुछ बोल सकते हो? तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि तुम्हारे बाप ने इतना पैसा ही नहीं कमाया कभी। हेलो हेलो हेलो, तुम्हारे बाप का इतना पैसा ही नहीं है कभी कि वो तुमको, तुम्हारे बाप के पास तुम्हारे स्कूल का फीस भरने का पैसा नहीं है बेटर्स लोग, समझा? जाओ अपने बाप से अभी 40-50 रुपए मांग के आओ और ये खरीदो। No, Pasha is serious. We fans have been waiting for so long for performance, but there is no response from the management side. If this keeps on happening, fans will keep on decreasing minded. तो ये चीज़ जाके क्रॉन्टन और अमर को तुम जाके बोलो, मैं क्या बोलूँ? मेरे बोलने से कुछ हुआ रहता तो मैं तो सब कुछ ही चेंज कर दिया रहता आज तक। तुमको क्या लगता है? मैं मैचेस देखता हूँ, सुबह उठता हूँ, मैं खेलता नहीं हूँ, भले मैं उठ के मैचेस देखता हूँ। बस मैनेजमेंट ओनर्स इन द हिस्ट्री ऑफ आईजीसी, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ये सब मत बोलो।
एंड इस नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं स्काउट को लेकर। सो स्काउट को लेकर एक बहुत ही बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। ये वो फीचर हुए इन अ पॉपुलर शो कॉल्ड साइडकास्ट बाय साइडमैन, जाके उन्होंने डिस्कस किया उनके गेम के बारे में। एंड गाइस अभी मेसी ने बात की 3 प्लेयर के बारे में, इसके जिनके बारे में वो सोचते थे कि वो बहुत आगे जा सकते हैं, बट अभी वैसा नहीं हो रहा है। ये इसके उन्होंने बोला कि वो लोग अभी बहुत यंग है, अभी वो लोग बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं, बट इतने फ्रीक्वेंट चेंजेस उनके लिए अच्छे नहीं होंगे। 3 प्लेयर मेरे हिसाब से मुझे ऐसे लगते हैं जो शायद मैं सोचता था कि हाँ वो सच में बहुत आगे जा सकते हैं। पहला तो मुझे ऑब्वियसली नियो, गॉडलाइक वाला नियो, बीजीआईएस का एमवीपी बनने के बाद, ठीक है, बीजीआईएस का एमवीपी बनने के बाद अगर उसका डाउनफॉल आता है और उसके बाद से वो कभी खेला नहीं, मतलब मैं समझ नहीं पाया कि इतना बढ़िया खेलने के बाद, इतनी सारी चीजें करने के बाद वो लौंडा गायब हो गया। पर एक तो नियो था जिसको मैं चाहता था कि शायद और ज्यादा वो आगे जा सकता था और भी बढ़िया वो खेल सकता था, पर पता नहीं क्यों नहीं खेला, क्या हुआ, क्या रीजन था, उसके बारे में मेरे को कोई नहीं आइडिया। तीसरा प्लेयर लेटेस्ट है, तुम लोग को भी पता होगा, गॉब्लिन। मुझे नहीं पता वो क्या सोच रहा है, क्या डिसीजन ले रहा है, कैसे ले रहा है, क्या नहीं कर रहा है, पर गॉब्लिन वो तीसरा प्लेयर रहेगा जो इतने यंग में बहुत सारी चीजें वो अचीव कर सकता था, बट इतने फ्रीक्वेंट चेंजेस क्या उतने लिए उसके लिए सही होंगे या नहीं होंगे वो नहीं पता। पर मुझे लगता है कि स्काई और नॉर्डविन के लैन के बाद ये सारी चीजें क्लियर हो जानी है कि क्या सच में, देखो क्योंकि नियो का तो हो गया, वो शायद वापस खेलने के लिए नहीं आ रहा, पर निंजा और गॉब्लिन अभी भी हैं और वो दोनों शायद खेल सकते हैं। गॉब्लिन 2 आया है बीएमपीएस में, पता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भाई। देखो ना, जितने भी प्लेयर्स जो बहुत ज्यादा अच्छा खेल कर गए और थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ और फिर उनका गेम डाउन हो गया, आई होप गॉब्लिन के साथ ऐसा ना हो। एंड ये जो इनसेन अरीना है, उन्होंने बात की कि जो जोनाथन है वो अभी भी एकेएम बहुत अच्छा चलाते हैं, एंड फिर ये भी बात की कि जो अभी डीबीएस चल रहा है वो भी थोड़ा सा गेम खराब कर दे रहा है, मतलब वैसे लेजर स्प्रेस वगैरह भी उतने नहीं देखने को मिल रहे हैं। एंड आपको इससे मैंने पहले भी दिखाया, जो प्लेयर्स है वो भी ये बोलते हैं कि जो डीबीएस उसको बैन कर देना चाहिए। वो पूरे क्लिप भी आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो। जॉनी अब भी एक अच्छी चलाता है भाई, जॉनी अब भी एक अच्छी चलाता है। और पता है मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है अपना जेन्युइनली कि यार गेम थोड़ा सा खराब सा लग रहा है मेरे को, मतलब ऐसा नहीं कि गेम खराब हो रहा है, बट यार वो डीबीएस धाए मतलब वो लेजर स्प्रेज, स्किलफुल स्प्रेज होते हैं ना, क्विक रिफ्लेक्सेस, वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब ये कि तुम लो एचपी पे हो, सामने से बंदा फुल एचपी पे पुश कर रहा है या थोड़ा सा कम एचपी पे पुश कर रहा है, तुमने सीधा निकले बाहर, डीबीएस कनेक्ट हो गई, वो मर जाएगा। अब बताओ वो बंदा बेचारा कितना दुखी होगा, और हर दिन यही देखने को मिल रहा है। तो मेरे और मजे की बात है कि सामने भी डीबीएस चल रही है, S12K चल रही है, मतलब पंप एक्शन यही सब चल रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा समय आ चुका है डीबीएस को थोड़ा सा नर्फ करने का। अगर ड्रॉप में नहीं भी जा रही है तो नर्फ कर दो। डीबीएस, S12K, इनका स्प्रेड बढ़ा सकते हैं, डैमेज कम कर सकते हैं, तो फिर मुझे लगता है थोड़ा सा बदलाव आएगा गेम में। एंड ये निंजा है, उन्होंने अपनी न्यू टीम के ऊपर रिप्लाई दिया। टीम कौन सी गाइस, सब अपडेट थोड़े ही टाइम में मिल जाएगा आपको कि क्या सीन है, कि जो भी होगा वो आपको थोड़े ही टाइम में पता चल जाएगा। मेरे इंस्टा हैंडल पे मतलब दिख जाएगा आपको, चिल करो, टेंशन ना लो इतना। हेक्टर क्या अच्छा जम रहा है। अरे नहीं गाइस, हेक्टर इनके साथ मैं बस ऐसे ही खेल रहा हूँ क्योंकि अभी ओमेगा खेल नहीं रहा और वो उनका वो ओमेगा है नहीं, तो मैं उनका ऐसे ही खेल ले रहा हूँ कि लाइक थोड़ा प्रैक्टिस जो हाथ बैठा रहे। तो जब ओमेगा होता नहीं तो वो लोग मेरे को बुला लेते तो मैं उनका खेल लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि मैं उनका टीम वगैरह ज्वाइन कर रहा हूँ, वो 4 मैन ही खेल रहे, 4 मैन ही खेलेंगे, बस ओमेगा है नहीं तो इसलिए मैं इधर आके खेल रहा हूँ। एंड ये जो मेसी है, उन्होंने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया एस पावर को, एंड उन्होंने ये भी बात की कि भी कौन है बेस्ट प्लेयर इन इंडिया एंड कौन सी वो टीम है जो बेस्ट इन इंडिया। कंपेयरिंग जस्ट सेइंग ओवर हियर कम्युनिटी टॉक अबाउट हिम, भाई सब बात करते हैं भाई, वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अलग है और बात करना भी चाहिए भाई, वैसा वो खेला है। तुम ये सोचो कि उसने अपना पहला ऑफिशियल इवेंट खेला और पहले ऑफिशियल इवेंट में वो एमवीपी बन गया, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तुम ये सोचो, पहला ऑफिशियल लैन इवेंट उसने खेला और उस पहले ऑफिशियल लैन इवेंट का वो एमवीपी बन के जा रहा है, तो है ना वो चीज, मान लो वो चीज की वो बेस्ट है, मानने में कोई बुराई नहीं है यार। सच्चाई को थोड़ा ऐसे दिल से लगा के चलो, कुछ गलत नहीं हो जाएगा। तो मैं वैसा कह रहा हूँ कि सच्चाई मानने में कोई गलत बात नहीं है। एस पावर है अभी इंडिया का बेस्ट प्लेयर, ब्लाइंड है अभी इंडिया की बेस्ट टीम, मान लो, क्या दिक्कत है। एंड इस वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते किसी से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।